स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको प्रश्न कराएंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट मतलब टेंट रहेगा। अगर आपने जो पहले से अपलोड है उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो सभी वीडियो। और हिंदी का जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल पर, जाकर उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पहले से जो अपलोड वीडियो है उसमें आपको नियम भी बताया गया है। इस वीडियो में हम नियम नहीं बताएंगे, सीधे आपको आंसर बताते चलेंगे, इसलिए जाकर सभी वीडियो को ज़रूर देखिए। और ये वीडियो देरी से आ रही है क्योंकि काम में बिजी होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, इसलिए। लेकिन अब जो है रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रश्न। यहाँ से इस टॉपिक से 30 प्रश्न आता है, आपको पता है हिंदी से, तो यही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न है, पवन का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए पो प्लस अन, याद रखिए पवन का सही संधि विच्छेद है पो प्लस अन। कहीं कहीं पर आपको पौ दिया जाएगा ऑप्शन में, लेकिन ये गलत रहेगा, याद रखिएगा पो रहेगा। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए उद्धार बनेगा, याद रखिएगा। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है तो परि प्लस आवरण, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है चौथा नंबर। अनुनासिक का संबंध होता है। तो देखिए अनुनासिक का जो संबंध है वो नाक व मुंह दोनों से होता है, याद रखिएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो देखिए वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो इसे बोलते हैं अभूतपूर्व, याद रखिए अभूतपूर्व बोला जाता है जो पहले कभी ना हुआ हो। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कहा न जा सके तो उसे कहा जाता है अकथनीय। समय की दृष्टि से अनुकूल तो उसे बोला जाता है समय अनुकूल। जो सब कुछ जानता है तो उसे बोला जाता है सर्वज्ञ। यहीं से आपका नंबर बढ़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी से भी प्रश्न पूछा जाएगा, ज़्यादा कठिन भी नहीं होगा। अगर आपने हिंदी के नियम जो पढ़े हैं तो उसके हिसाब से आपको आसानी से ये बन जाता है। देखिए जिसका गर्दन सुंदर है तो उसे बोला जाता है सुग्रीव। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा तो इसे बोला जाता है दंपत्ति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को कहा जाता है नवीनीकरण, याद रखिएगा नवीनीकरण। जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दावानल। प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा कनिष्ठ, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कॉपी में नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गमन का विलोम शब्द है आगमन। अवनी का विलोम शब्द है अंबर। हेय का विलोम शब्द है ग्राह्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्पीड्स में करते हैं इस वीडियो को देखते रहेंगे और आगे इस चीज़ में मतलब आपको हिंदी के इसके बाद और वीडियो अपलोड होता ही रहेगा। थोड़ा स्पीड इसे वीडियो को स्पीड से रखते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द है इति श्री। अथ का विलोम शब्द है इति। अमृत का विलोम शब्द है विष। आप इस वीडियो को जो है वीडियो की स्पीड को धीरे करके आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, तो उसे जरूर कर लीजिएगा। भाषा शब्द संस्कृत किस धातु से बना है। तो भाष धातु से। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो वृद्ध, विपरीत मतलब विलोम। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। तो बसंत, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, गिरीश में कौन सी संधि है। तो देखिए दीर्घ संधि है। सिरतोड़ में कौन सा समास है। तो कर्म तत्पुरुष समास है। इसके जो नियम है वो बता दिया गया है पहले वीडियो में, तो उसे जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट वाले वीडियो में जाइएगा, सीजी टेट वाले में नहीं, हिंदी का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें आपको बताया गया है। महात्मा में कौन सी समास है। तो कर्मधारय समास है। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। तो 12 भेद होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसे बोला जाता है अकारांत। पुरोहित में उपसर्ग क्या होगा। तो पुरः होगा। पुरोहित में पुरः प्लस हित। अगला प्रश्न है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अव। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो ई। शिव का विशेषण क्या है। तो शैव है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है 34 नंबर, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। भूतकाल के कितने भेद हैं। तो 6 हैं। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है। तो से, जैसे अपादान से। तो यहाँ पर जो अलग होने की विरक्ति उत्पन्न होनी चाहिए किसी भी चीज़ से, इसके सभी नियम हमने बता दिया है। यथार्थ में कौन सी संधि है। तो दीर्घ संधि है। मतैक्य में कौन सी संधि है। तो वृद्धि संधि। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो भारोपीय। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो अपभ्रंश से, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न,
जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, इसका अर्थ वही है। जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या है, सभी साथी एक जैसे ही हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है तो बे, याद रखिएगा, बे प्लस इंसाफी। बाहव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो आव है। पुरोहित में उपसर्ग है तो पूरा, पहले देख लिए। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है तो नीर। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो चिर है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताए तो अयादि संधि है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है तो मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि, तो यहाँ पर देखिए की शब्द आ गया है, तो एक प्रकार से मिश्र वाक्य हो गया है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये मिश्र वाक्य है। देखिए लास्ट प्रश्न है, अरे उसेन तो कमाल कर दिया वाक्य है, तो इसमें आदि बोधक। इसी वीडियो में मैं एक और वीडियो को शामिल करूंगा, उसे भी देख लीजिएगा। मतलब ये वीडियो जो है 50 प्रश्न से अधिक होगा।